हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर प्रेजेंट कंटिन्यू टॉपिक की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है कंटिन्यू के अंदर एट ए प्रेजेंट टाइम में, और एक फ्यूचर समय दर्शाने के लिए भी किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये बातें हमने जानी थी। चलिए आगे जो भी हमारी कड़ी है उस पर हम बात करते हैं। और आपके सामने जिस तरह से हमने सी वर्ब का पहले एग्जाम्पल देख लिया था, अब आगे हम बात करेंगे हियर के ऊपर। दोस्तों हियर जो वर्ब है हमारी सुनने के अर्थ में जिसे हम यूज लेते हैं, ये वर्ब इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर आईएनजी लेती है या नहीं लेती है, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री पिछली वीडियो में बातें की थी। ऐसी क्रियाएं जिसे आप जानबूझ के करते हैं वो वॉलेंट्री कहलाती है। इनवॉलेंट्री जिसे आप जानबूझ के नहीं करते बल्कि आपको फोर्सली वो चीज़ें होती रहती हैं। कैसे होती हैं देखो, आई हियर सम नॉइस। अब शोर शराबा होता है दोस्तों, तो वो आपके हाथ की बात नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। इस क्रिया के अंदर जब भी इनवॉलेंट्री होगा, मैंने पिछली वीडियो में बार बार बताया था कि वहां पर आईएनजी नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर आप कह रहे हो कि मैं गीत सुन रहा हूं, तो वो एक जानबूझ के किया गया काम है। आप गीत सुन रहे हैं, आपके हाथ में, आप उन्हें थाम सकते हो। लेकिन अगर बाहर शोर शराबा, आप बाजार में जा रहे हैं, हॉर्न गाड़ियों का शोर आ रहा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। यही कारण है इसके साथ हम अलग वर्ड यूज करके आईएनजी लगा लेते हैं और कहते हैं आई एम लिसनिंग टू सम म्यूजिक नाउ। तो थोड़ा बहुत गीत सुन रहा हूं मैं, ये जानबूझ के काम हो रहा है, तो जानबूझ के जहां जहां काम होता है वहां आईएनजी लगता ही लगता है। दोस्तों इस तरह से अगर एक नाम और बता देता हूं मैं आपको हियर का। हियर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई सी कोर्ट हो, सुनवाई के अर्थ में भी कोर्ट में अगर कोई जज फैसला करता है तो वहां पर आईएनजी लगता है। क्यों? कोर्ट आपको भी पता होगा जानबूझ के ही कोई काम करता होगा। सुनवाई करता है किसी की तो जानबूझ के ही होती है, डेलिबरेटली होती है वो चीजें, तो वहां पर आईएनजी लगता है, ये बात ध्यान रखें। आफ्टर दैट बात आती है स्मेल की। ये इस पर देखते हैं स्मेल का क्या सिस्टम है। देखिए स्मेल में अगर वॉलेंट्री एक्शन है तो इसकी क्या है, क्योंकि जानबूझ के काम करोगे तो आईएनजी लगे ही लगेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और जानबूझ के नहीं काम करोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा। ये रहा इनवॉलेंट्री एक्शन, जहां पर नॉन कंटिन्यू यानी कंटिन्यू नहीं लगेगा। जैसे कि आई एम स्मेलिंग, मैं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? सुगंध ले रहा हूं। किसकी? फूलों की। द रोज, फूलों की। एट दिस मोमेंट, इसी समय। एट दिस मोमेंट अगर आप किसी की खुशबू ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें तो आईएनजी लगना स्वाभाविक था, और यही कारण है वॉलेंट्री एक्शन में हम आईएनजी लेते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें आई स्मेल, यहां आईएनजी नहीं लगाया हुआ है, देख सकते हो वर्ब के अंदर। एक मैं आपको नई चीज बताता हूं, WHILE वाहिल, ये एक वर्ब भी होती है। क्या होती है दोस्तों? ये एक वर्ब भी होती है। इसका अर्थ क्या होता है आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आई स्मेल समथिंग, मैं कुछ न कुछ महसूस करता हूं, महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? महसूस कर रहा हूं। क्या महसूस कर रहा हूं? बर्निंग, कोई चीज की जलने की। अब एक बात बताओ, ये क्या जानबूझ के करोगे आप? अगर कोई जलने की कहीं से खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है, आप सूंघ रहे हैं, सूंघना अर्थ मान लो, क्या कर रहे हैं आप? सूंघ रहे हैं। एक तो आप जानबूझ के सूंघ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, एक सुगंध आपको ऑलरेडी पहले से ही आ रही है। अगर आपको जानबूझ नहीं कर रहे और कोई चीज आ रही है, डेलिबरेटली नहीं हो रही है, तो एट दिस मोमेंट वहां पर आईएनजी नहीं लगता, और यही कारण है इसके अंदर। यहां पर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस तरह की चीजें जो आप जानबूझ के नहीं करते और फिर भी हो रही है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में चली जाती है, वहां पर सबसे बढ़िया चीज जो है वो आपको हमेशा यूज करना चाहिए, कैन। इस कैन का मतलब आपने सकता सकता पढ़ा जरूर है, लेकिन रह रही के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं इसको, और इसका अर्थ भी यही होगा, आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग एट दिस मोमेंट। इस समय मैं महसूस कर रहा हूं क्या? कुछ जला हुआ सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें जल रही हैं। जैसे कि फूल देखिए, द रोज स्मेल स्वीट। अब क्या करते हैं, यहां पर जो फूल है वो स्मेल्स क्या है? स्वीट देते हैं, लेते नहीं है, देते हैं। और ऐसी क्रियाओं में भी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये तो डेलिबरेटली होने वाला कोई काम ही नहीं है। हमें भी पता है कि स्मेल्स आती हैं, फूलों से खुशबू आती है, हमारे तो हाथ में है नहीं रोकना। तो भाई यहाँ पर क्या है, आईएनजी नहीं लगेगा, और हम इंडेफिनेट टेंस में ही इसका यूज करेंगे। यहाँ पर कैन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ खुद गुलाब का फूल एक नाउन के तौर पर यानी एक एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर। और एक और बात बताऊं, इस स्मेल्स की जगह ऐसी बातों, जैसे आपको एक बात बताऊं, इस स्मेल की जगह आप इज भी यूज कर सकते हो।
क्या यूज कर सकते हो, इज। जैसे द रोज इज स्वीट, ये भी सही है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये बात भी यहाँ पर सही है। यहाँ आई हियर वाले में ऐसा नहीं होगा। आगे देखते हैं टेस्ट की। टेस्ट में क्या है, वॉलेंट्री एक्शन, सी इज टेस्टिंग। अब या जानबूझ के अगर आप काम कर रहे हैं तो आईएनजी लगेगा, क्योंकि पहले भी लगता आ रहा है, अब भी लगेगा। क्या कर रहे हैं आप, एक जो सूप होती है वो आप खाते रहते होंगे, कई बार सर्दियों में आपने खाई भी होगी, वो आप टेस्ट कर रहे हैं यानी खा रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं। अब आपने कहा कि उसका स्वाद कैसा है। देखिए यहां पर तो आपने क्या है, खाने के अर्थ में ले लिया इसको, टेस्टिंग के अर्थ में, जानबूझ के काम कर रहे थे। यहां आप उसका स्वाद बता रहे हो, स्वाद कैसा है। यहां आप चाख रहे थे, चखना मानते हो, यहां ऐसे मान लो चखना। आप कह रहे हो मैं सूप चख रहा हूं, आईएनजी है, जानबूझ के काम कर रहे हो, लेकिन यहां बता रहे हो उसका स्वाद कैसा है। यहां क्या बता रहे हो आप, स्वाद कैसा है, मजेदार है या नहीं। तो ये मजेदार नहीं है, ज्यादा खारी हो गई है, साल्टी हो गई है, नमक ज्यादा होगा शायद। तो ठीक है, यहां पर आप इज भी यूज कर सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो इसकी जगह, द सूप इज साल्टी, नमक साल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं फील वर्ब पर। फील वर्ब क्या कहती है, सी इज फीलिंग द क्लॉथ विद हर फिंगर नाउ। क्या कहता है, सी इज फीलिंग, वह महसूस कर रहा है। अब आपने सोचा होगा आईएनजी नहीं लगता ना, जानबूझ के कर रहा है, वॉलेंट्री है, जानबूझ के काम करेगा, आईएनजी लगेगा क्या। सी इज फीलिंग, महसूस कर रहा है, द क्लॉथ विद हर फिंगर नाउ, कपड़ों पे हाथ फेर रहा है, और ऐसा करके जिस तरह से हम ऐसे ऐसे करके फीलिंग कर लेते हैं ना, सेम वो वही फीलिंग ले रहा है यहाँ पर अपने कपड़ों पर, उसको महसूस हो रहा है। आगे लिखता है सी फील्स एंग्री, ये तो उसके हाथ में नहीं है, गुस्सा हो गया, अब उसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा फील कर रहा है वो। तो ये क्या है, जानबूझ के किया गया काम नहीं है, कोई गुस्सा दिलाता है तो ऑटोमेटिक आता है। यही कारण है, यही रीजन है इसके पीछे कि यहां पर इंडेफिनेट। और आप ऐसा भी यूज कर सकते हो ना, सी इज एंग्री, सी इज एंग्री, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। मूव ऑन आवर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज लुक। ये जानबूझ के किए जाने वाले काम होते हैं लगभग, लेकिन इनवॉलेंट्री भी होगा तो देखेंगे। मैं आपको इन दोनों, देखो यहां पर क्या है, यहां पर आईएनजी लगता है इसके साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर आपको कुछ ध्यान रखना है। कैसे, बेटर कौन सा है, ही इज लुकिंग एट मी, वो मेरी तरफ देख रहा है, आईएनजी तो लगेगा इसमें, आईएनजी वाला कोई फंक्शन नहीं है, वो रूल नहीं है कि नहीं लगता, नहीं लगता, लगता है। लेकिन ही लुक्स हैप्पी, यहां पर आप क्या लगाते हो, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, क्या है दोस्तों, ही इज हैप्पी। तो ये सही है ना, सी इज एंग्री सही है ना। तो ये हमेशा पेपर में आपको इन दोनों में से अगर प्रेफरेंस देना हो तो पेपर में सही माना जाएगा ये, तो आपको ही लुक्स हैप्पी ही करना, लुक्स ही करना चाहिए इस तरह की कंडीशन में। जब कौन सा हो, सब्जेक्ट बने, वर्ब हो और कॉम्प्लीमेंट हो तब। ठीक है, ये इनके एसवीसी बनते हैं। आफ्टर दैट है, आप कर लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट है हमारा अपीयर। अपीयर में क्या होता है, द शिप इज अपीयरिंग, शिप जो है वो दिखाई दे रही है। अब कैसे दिखाई दे रही है, साफ, हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। यहां पर शिप आती हुई, तो यहां पर आने के अर्थ में, दिखाई देने के अर्थ में हो गया इसका यूज, बिल्कुल। राजू इज अपीयरिंग, अब राजू यहां पर क्या कर रहा है, अपीयर कर रहा है, किस में अपीयर कर रहा है, बिफोर द मैजिस्ट्रेट। अब यहां अर्थ क्या होगा इसका, टुमारो, कल, यानी यहां क्या है, मैजिस्ट्रेट के, जो हमारा मैजिस्ट्रेट है, जज है, उसके सामने क्या है, राजू पेश होगा। यहां इसका अर्थ है पेश होने के अर्थ में, पेश होने जा रहा है। द डिसीजंस अपीयर अनजस्ट, न्याय या अन्याय, जस्ट का मतलब होता है न्याय और अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय, यानी जो निर्णय है वो ऐसा लगा। एक बात बताऊं, जस्ट का मतलब सिर्फ ही नहीं होता, जस्ट का मतलब न्याय भी होता है। क्या होता है, न्याय। तो ध्यान रखें इस बात का, ये एक नाउन भी है, यहां पर ये नाउन का काम करेगा तब होगा, वहां एडवर्ब होता है ये। द डिसीजन, एक फैसला, वह फैसला कैसा लगता है, अपीयर यानी सिम्स के बराबर होता है, यानी क्या है ये, लगने के अर्थ में, सिम्स प्रतीत होने के अर्थ में, यहाँ अपीयर अनजस्ट, और जब प्रतीत होने के अर्थ में आता है तो इंडेफिनिट टेंस में आता है, इस बात को ध्यान रखें, अन्यायपूर्ण लगता है, ये बात उनका कहने का अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारी स्लाइड को, और आगे लिखते हैं थिंक। थिंक में क्या लिख रखा है, थिंक में लिख रखा है कि बिलीव और कंसीडर।
दो नाम हम आपके सामने देख सकते हैं अपनी विंडो पर, अपनी स्लाइड पर। क्या लिखा? आई थिंक ही इज राइट, मुझे ऐसा लगता है कि वह सही है। यानी आपने क्या है, लगता है यानी मान लिया है। मान लेना अर्थ हो गया इसका कि मैं मानता हूं, क्या मानता हूं कि वह सही है। ठीक है, इसी तरह से आई एम थिंकिंग गोइंग आउटसाइड, यहां पर मान लेना नहीं है, यहां आप खुद क्या कर रहे हैं, यहां आप सोच रहे हैं, सोचने के अर्थ में है यहां। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, सोचने के अर्थ में है ये, और सोचने के अर्थ में आपको आईएनजी लगा सकते हैं। और यहां सोचने का अर्थ क्या है, आप कहीं जाने की सोच रहे हैं, अभी काम करने की सोच रहे हैं, कि मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर जाने की सोच बना रहा हूं, मतलब आपने मन बना लिया बाहर जाना है आपको। और यहाँ कोई थिंक का मतलब सोचना नहीं है, यहाँ मान लेना होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको ये ध्यान रखना है। ये एडवांस इंग्लिश के हैं, जैसे जैसे अभ्यास करोगे तब आएंगी ऐसी चीज़ें। ये देखिए, बिलीव यानी विश्वास होना या कंसिडर तब आता है ये। बिलीव का मतलब मुझे विश्वास, आप ऐसे मान लो मुझे विश्वास है कि वैसे ही है, ये कोई ज़रूरी है मान लेना है। आप कह दो मैं कंसिडर करता हूँ, यानी मैं मान लेता हूँ कि ऐसा ही है, मैं मानता हूँ इस बात को, मुझे विश्वास है इस बात पर, तो ये इस तरह से होता है। लेकिन नीचे वाले में ऐसा कुछ नहीं है। अब हैव पर देख लेते हैं, हैव के साथ आईएनजी कब लगता है और कब नहीं लगता। आई हैव ए कार, आपको पता है, जो मैन वर्ब आती है सबको पता है, लेकिन इसके अर्थ और भी हैं, जैसे कि खाना खाने के अर्थ में होता है, नहाने के अर्थ में होता है, इस तरह की हमारे इसके अर्थ होते हैं। यहाँ ये क्या कह रहा है, आई एम हैविंग लंच, मैं क्या कर रहा हूँ, लंच ले रहा हूँ। तो इस तरह की क्रियाओं में भी हम इस हैव का प्रयोग आईएनजी के साथ यूज कर सकते हैं। अब आती है हमारी बी, ही इज इल नाउ, ही इज इल नाउ, वह क्या है, अभी बीमार है। और बीमार है तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या यूज किया, आईएनजी नहीं यूज किया, बी के साथ इज यूज किया। एक बात और बताऊं, इज एम आर के बाद अगर आपको आपके ही बारे में कुछ बताना पड़ जाए तो यहाँ पर आई आएगा, न कि मी, ध्यान रखें। जैसे कि इट इज आई, ये मैं हूँ। यहाँ अगर आजकल ट्रेंड चल रहा है मी का, लेकिन ऑथेंटिकली ये गलत है और ये सही है। क्योंकि जो बी वर्ब है हमारे, उसके बाद नॉमिनेटिव हमारा आता है। इसी तरह से दोस्तों हम दो चार और एक्सरसाइज देखते हैं। वो एक्सरसाइज क्या है इसके बारे में ही चेक करते हैं, हमारी कुछ नई चीज़ें इसके बारे में। अब वो क्या है, जैसे कि आप इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हो, ही इज बीइंग लेट। ये पैसिव वॉइस में इसके साथ आईएनजी आ सकता है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखें। पैसिव वॉइस में आईएनजी बी के साथ आ सकता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, और नेक्स्ट पेज हमारा क्या कहता है उस पर बात करते हैं। दो चार एक्सरसाइज और रहती हैं हमारी, इन पर देखते हैं और बात करते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इस चीज़ को, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए, अनुभव कम है और इसी के कारण थोड़ी सी देरी हो रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब सी इज़ बीइंग नोटी, और इस अर्थ में भी हम यूज़ करते हैं। ये तो मैंने बताया था आपको, पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। ये बताया भी था दोस्तों आपको, क्या है कि पैसिव वॉइस में ये यूज होता है। लेकिन हम इसका प्रयोग यहाँ देखिए, सी इज़ बीइंग नोटी, हम कंटिन्यू के अर्थ में भी यूज कर लेते हैं। क्या कोई जब बता रहा हो कि वह अब कैसा है, सी इज़ बीइंग नोटी। अब ये तब होता है जब कोई, पहले होता नहीं है लेकिन आज लग रहा है आपको कि वो जानबूझ के, आप कहते हो ना, देखो जानबूझ के मूर्ख बन रहा है, इस तरह की कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे हम अपना ये टेंस लेकर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू।